प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम माहौल देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तरफ से पूरे भारत के लगभग लगभग आधा से ज्यादा हिस्सों में भयंकर बारिश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्याज की नर्सरी को बहुत नुकसान हुआ है और ऐसा ही महाराष्ट्र में देखा गया है। पिछले 5 से 7 दिनों से कंटिन्यू वहां पर कुछ समय छोड़ छोड़कर भयंकर बारिश, तूफानी बारिश, मूसलाधार बारिशों का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, मैंने अपने संडे के दिन जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को सचेत किया था कि किसी भी समय कभी भी कहीं भी बारिश हो सकती है और जिससे हम लोगों को हमारी नर्सरी को बचाना बहुत ही आवश्यक होगा। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज की जो बाजार की जो तेजी है वह क्यों नहीं हो पा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश की मंडियों को छोड़कर महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, साउथ की सभी मंडियों में कहीं ना कहीं प्याज के बाजार में 2 से 5 रुपए तक की तेजी देखने को मिल रही है। बेंगलोर की मंडी को हम देखें तो 1 लाख, करीबन 90 से 1 लाख कट्टे के बीच की आमदनियां वहां पर पिछले 3-4 दिनों से हो रही है। उसके बावजूद भी वहां का बाजार जहां पर 20 रुपए किलो था, वहां से बढ़कर वह 25 से 26 रुपए किलो सुपर प्याज में हो गया है। महाराष्ट्र की भी मंडियां, लासलगांव की यदि हम बात करें तो वहां पर अभी संडे तक, यानी कि शनिवार जब मंडी बंद थी, दीपावली के पहले भी वहां पर मंडियां बंद थी, लेकिन छुटपुट मंडियां चालू थी। और जैसे ही सोमवार के दिन से वहां पर मंडियां स्टार्ट हुई, उसके बाद में हमने देखा है कि वहां भी 3 से 4 रुपए तक की तेजी लासलगांव मंडी में भी हम लोगों को देखने को मिली है। यानी कि महाराष्ट्र की मंडियां, हम यदि तेजी नहीं कह सकते तो प्याज में व्यापारी बंधुओं की जो पकड़ है वह मजबूत हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियों को ऐसा क्या हुआ कि एक भी मंडियां सुधार के साथ साथ तेजी की तरफ रुख नहीं कर पाई। इंदौर की मंडी भी जब सोमवार के दिन खुली थी तो 14.5 रुपए तक के सौदे इंदौर की मंडी में हुए थे। शाजापुर की मंडी में भी मजबूती थी, लेकिन आमदनियों का इतना प्रेशर इंदौर की मंडी में और शाजापुर की मंडी में और मध्य प्रदेश की लगभग लगभग सभी मंडियों में देखा गया, जिससे जाम की स्थिति बनी। और जाम की स्थिति बनने का कारण जो व्यापारी मित्र बता रहे हैं, जो मंडी प्रशासन बता रहा है कि व्यापारियों को समय पर लोडिंग के लिए गाड़ियां नहीं मिल पाई। इस कारण से इंदौर मंडी में भी जाम की स्थिति बनी और शाजापुर में भी बनी। तो क्या पहली बार इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टे की आमदनी हुई है? पिछली बार भी हमने देखा है जब प्याज का बाजार 30 से 40 रुपए किलो था, उस समय पर भी हमने इस समय में इंदौर मंडी में 1 लाख प्लस कट्टों की आमदनियों को देखा। और किसी भी तरह से दूसरे दिन ऐसा नहीं है कि जाम की स्थिति बन गई हो और गाड़ियां ना मिलने के कारण उनमें माल पूरा इंदौर मंडी का क्लियर ना हुआ हो। तो यह एक, इसको हम क्या कह सकते हैं, अब इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या वास्तव में लोडिंग के लिए गाड़ियां नहीं मिल रही या इसका और भी कोई कारण हो सकता है? यदि आपको इसका कारण पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र की मंडियों में तेजी है, साउथ की मंडियों में तेजी है। अलवर का हम रोजाना देख रहे हैं कि वहां पर 600 से 800 रुपए मन, यानी कि 40 किलो का मन वहां पर होता है। और अलवर के किसानों को मैंने पहले भी कहा था, जो प्याज आप लोगों का दागी है उसका कोई भाव नहीं है, लेकिन जो सुपर प्याज है, जो अच्छा प्याज है, जो लोडिंग के काम आ सकता है, उस प्याज में हम लोगों को, आप लोगों को, अलवर के किसान मित्रों को अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। और यह सुधार आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। किसी भी तरह से नए प्याज वाले किसान पुराने प्याज से ना घबराएं और पुराने प्याज वाले किसान नए प्याज से ना घबराएं, क्योंकि नया प्याज ज्यादा लोडिंग के काम नहीं आएगा। जैसे अलवर का प्याज अभी निकल रहा है, महाराष्ट्र में भयंकर बारिश हो रही है, गुजरात के गोंडल, महुआ, भावनगर, इन क्षेत्रों में भी इतनी जोरदार बारिशें हुई है कि वहां पर भी प्याज की हालत अभी खराब है। इसलिए कुछ दिनों के लिए नए प्याज की जो आमदनियां है गुजरात से भी रुकेगी, महाराष्ट्र से भी रुकेगी और साउथ से
भी रुकने वाली है। साउथ का प्याज जो हम बेंगलोर की मंडियों में और साउथ की मंडियों में अभी आमदनियों का प्रेशर देख रहे हैं, किसान भाइयों इस प्रेशर से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना नए प्याज वाले किसान मित्रों को, ना पुराने प्याज वाले किसान मित्रों को, क्योंकि जो बाजार चल रहे हैं उन बाजारों में हम लोगों को धीरे धीरे जैसे ही पुराने की आमदनियां कम होगी, क्योंकि पुराने प्याज को नवंबर के अंत तक किसानों को बेचना ही पड़ेगा। इस पुराने प्याज को किसान रख के बैठेगा बहुत ज्यादा लंबे समय तक। यह होना अब मुश्किल का मैदान है, क्योंकि जैसे ही ये बारिशों का दौर निकलेगा, यह मद्दी का दौर निकलेगा और उसके बाद में ठंड गिरना चालू हो जाएगी। ठंड गिरने से प्याज का जर्मिनेशन होगा और प्याज के जर्मिनेशन से उसका वजन कम हो जाएगा, उसको बेचना ही किसानों के लिए उचित रहेगा, चाहे बाजार 10 रुपए किलो का हो, चाहे बाजार 25 रुपए किलो का हो। तो किसान भाइयों, अब हम बात करें अलवर के किसान मित्रों की, महाराष्ट्र के किसान मित्रों की और गुजरात के किसान मित्रों की, जिनका प्याज अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और अरब सागर में भी हलचलें हो रही है, जिससे गुजरात में और भी बारिश बढ़ने वाली है, राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली है, मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र का जो प्याज है वह भी निकलने लगा है, यानी कि नवंबर एंड तक वह भी अच्छी मात्रा में इंदौर की मंडी में आने वाला है। पुराने प्याज में किसान भाइयों जो साउथ की डिमांड निकल रही है और निकल चुकी है, जिससे हम लोगों को प्याज में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन एमपी की मंडियां नहीं बढ़ रही। यह एक चिंता का विषय है। यदि महाराष्ट्र की मंडियों में आने वाले समय में 2, 4, 5 रुपए की और भी तेजी होती है, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश की शाजापुर, इंदौर, देवास, काला पीपल, रतलाम और बड़नगर, बदनावर जितनी भी मंडियां हैं, इनमें भी हम लोगों को 2 से 4 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की मंडियां जब 25 रुपए क्रॉस करेगी, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश की मंडियां 15-17 रुपए बिकने लगेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब साउथ की डिमांड होती है तो मध्य प्रदेश की मंडियों से साउथ का जो बेचने का जो सिस्टम है वह मध्य प्रदेश के व्यापारियों के पास में कम है और महाराष्ट्र के व्यापारियों के पास में ज्यादा है। वह साउथ की पूर्ति जल्दी करते हैं और मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के जो व्यापारी मित्र हैं, उनकी जो पकड़ है, उनकी जो बेचने की जो क्षमता है वह उत्तर भारत की है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। इसलिए मध्य प्रदेश की मंडियां बढ़ नहीं पा रही है और आमदनियां जो बढ़ रही है, इससे जाम की स्थिति मध्य प्रदेश की मंडियों में देखी जा रही है। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य किसानों तक भी जानकारी पहुंचे। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।